नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, बेटा आज फिजिक्स की क्लास ना लेकर आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे, यानी कि मैथ की स्टार्टिंग कर रहे हैं क्योंकि इसको भी पढ़ना है। सबसे पहले मैंने चैप्टर लिया है अवकलन, यानी कि अवकलज तथा अवकलनीयता। क्या बेटा? अवकलज तथा अवकलनीयता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट तथा डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि डायरेक्ट तथा डिफरेंशिएबिलिटी। सबसे पहले बेटा हम समझेंगे अवकलन कहते किसे हैं, या इसका फार्मूला, सारे फार्मूला का निगमन पढ़ेंगे बेसिक टू हाई लेवल। कहाँ से पढ़ेंगे? बेसिक टू हाई लेवल। कैसे? देखिए बेटा, अगर आपसे कोई पूछे लिमिट यस टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच, और इधर लिखा है एफ डैश एक्स। कोई फंक्शन अगर दिया है एफ एक्स, तो अगर हम उसमें एच जोड़ देते हैं तो ये जो पूरा फार्मूला जो लिखा है बेटा, यही आपका अवकलन कहलाता है। क्या कहलाता है? अवकलन कहलाता है। एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये बेटा क्या कहलाता है? अवकलन। अवकलन का मेन फार्मूला यही है, यहीं से सारे फार्मूला का ड्राइव होता है। क्या होता है? सारे फार्मूला का ड्राइव होता है। जैसे आप लोग ये जानते होंगे, जैसे d बटे डी एक्स सी इज इक्वल टू जीरो, यानी किसी कांस्टेंट टर्म में कांस्टेंट टर्म का अगर अवकलन करेंगे क्या आएगा? जीरो आएगा। दूसरा d बटे डी एक्स e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर क्या होता है बच्चों? e पावर x। तीसरा क्या है बच्चों? d बटे डी एक्स, x की पावर अगर यहाँ लिखा है तो क्या होता है? पावर पहले होता है, पावर एक कम होता है। तो इसी प्रकार जितने भी फार्मूले होते हैं, सारे फार्मूले मेन फार्मूले का हम क्या पढ़ेंगे? निगमन। क्या पढ़ेंगे? निगमन। सबसे पहले हम फर्स्ट फार्मूले का निगमन पढ़ते हैं बच्चों। इसमें लिमिट जो यूज हो रही है, लिमिट चैप्टर भी मैं लेकर आऊंगा जल्द से जल्द। और सबसे पहले हम पहले फार्मूला का ड्राइव करवाते हैं और बाय टू बाय सीखते चलते हैं। चलिए देखिए, जैसे मैंने एक फार्मूला लिख दिया आप लोगों के सामने। मान लीजिए हमारा फंक्शन क्या है बेटा? फंक्शन हमारा है एफ एक्स इज इक्वल टू सी, यानी कांस्टेंट टर्म। तो अगर हम इसमें जोड़ेंगे एक्स प्लस सी एच इज इक्वल टू, ये भी क्या है बेटा? सी, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू सी, तो एफ एक्स प्लस इक्वल टू क्या है? सी है। फार्मूला हमारा क्या है? लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे कितना बेटा? एच। ठीक है, जरा वैल्यू पुट करें। लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे बेटा c है, इसकी वैल्यू भी c है, बटे h है। इससे कैंसिल करो, और किसी की अगर अंश में जीरो है तो टोटल मान क्या आता है? जीरो। तो सिंपल सी बात है, d बटे d c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो। तो हम बोल सकते हैं इस प्रकार से d बटे डी एक्स सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नोट कर लो बच्चों, पहला फार्मूला का ड्राइव मैंने करा दिया है, बेसिक टू। बच्चों जैसा कि हम लोगों ने पहले फार्मूले का ड्राइव कर लिया था, अब दूसरे फार्मूले का ड्राइव करते हैं। सिर्फ ध्यान पूर्वक देखिएगा, आपको अवकलन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा वादा है आपसे। आप बहुत कुछ सीख जाओगे। अभी तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन ट्रिक बाय ट्रिक कराने लगूंगा तो बड़े बड़े क्वेश्चनों का आंसर दो लाइन में देना चालू कर दोगे आप लोग। देखिए, जैसे d बटे डी एक्स e की पावर x इक्वल टू e की पावर x कैसे होगा? प्रूव करना है, यानी फार्मूला निकालना कहाँ से आया। तो सबसे पहले हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू कितना मानेंगे? e की पावर x। बेटा x में क्या जोड़ते हैं? h। तो हम जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे जोड़ेंगे, x प्लस कितना हो जाएगा? h। कितनी बार समझ में आई? चलिए आगे देखिए। इसके बाद बेटा फंक्शन तुम्हारा चलेगा, लिमिट
एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे कितना बेटा एच। इतनी बात सबको समझ में आ गई? इसकी वैल्यू रख दीजिए, इसकी वैल्यू रख दीजिए। लिमिट एच टेंस टू 0 e की पावर x प्लस एच माइनस e की पावर x बटे h। बच्चों आप लोग जानते हो गुणा में घातें जुड़ती हैं, जरा उसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। लिमिट s टेंस टू 0 e की पावर x e की पावर h और e की पावर x बटे h। बच्चों लिमिट s टेंस टू 0 e की पावर x कॉमन कर लीजिए, e की पावर h माइनस 1 बचेगा बटे क्या बचेगा h। ठीक है, अब हम लिमिट का फार्मूला यूज करेंगे e की पावर h का। क्या होता है उसको देखिए बेटा। फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फार्मूला वैसे सारे फार्मूला मैं बता दूंगा लिमिट्स वाले, और लिमिट चैप्टर भी पढ़ा दूंगा। e की पावर अगर h लिखा है इसका होता 1 प्लस h अपान फैक्टोरियल 1 h स्क्वायर फैक्टोरियल 2 h क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 ऐसे डैश करके बेटा यही वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं यहाँ पे। जब पुट करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर x यहाँ पे पुट करेंगे 1 प्लस h स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस h क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 डैश डैश डैश, और लास्ट में बेटा क्या लिखा है माइनस 1 बटे कितना h। बेटा 1 1 से क्या करेंगे कैंसिल करेंगे, 1 1 से क्या करेंगे कैंसिल करेंगे। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। बेटा नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए देखिए यहाँ पे देखो h इधर वाली टर्म में सब में है तो हम लिख लेते हैं लिमिट h टेंस टू 0 बेटा e की पावर x बाहर है, यहाँ से h कॉमन कर लो तो बचेगा क्या, वहाँ पे 1 बचेगा प्लस h बटे फैक्टोरियल 2 प्लस h स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 3 प्लस डैश 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 बटे कितना बेटा h। देखो h से क्या हो जाएगा कैंसिल। जब हम h टेंस टू 0 जब क्वेश्चन लगाते हैं, लगाने के बाद जब लास्ट टर्म पर पहुंचते हैं तो वहां पे लिमिट्स की वैल्यू कर देते हैं। अब h टेंस टू 0 करोगे तो इधर वाले जितने टर्म है सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, तो बचेगा क्या कि e की पावर x बचेगा। तो बच्चों देखो e की पावर x, तो हम एक फार्मूला बताते हैं d की पावर d बटे dx e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर क्या x। देखो फार्मूला ड्राइव हो गया, क्यों हो गया? आराम से हम लोग स्टेप बाय स्टेप आराम से देखिए फार्मूला ड्राइव कर लिए। d बटे dx e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x फार्मूला होता है। दो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया। कितने फार्मूले पढ़ लिए? 2 फार्मूले पढ़ लिए, और कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, इन फार्मूलों पर, और फिर इसके बाद आगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहेंगे। देखो बच्चों हम लोग 2 ड्राइव पढ़ेंगे और अवकलन के कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे ताकि हमारा दोनों कवर होता रहेगा। ड्राइव सीखते जाएंगे किस प्रकार से फार्मूला आता है और क्वेश्चंस लगाते जाएंगे, जिससे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है तो जरूरी है। जैसे बच्चों देखो इसका हमें अवकलन करना, हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं छोटे छोटे, अभी नॉर्मली क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ तो बिल्कुल छोटे वाले भी सिखा रहा हूँ, सिर्फ आप सीखिए। देखिए 1/3 x की पावर 3, दूसरा क्वेश्चन x की पावर -8, तीसरा क्वेश्चन 1/3 x की पावर 12। बच्चों लिखने का तरीका d बटे dx लिखेंगे 1/3 x की पावर 3। ठीक है बेटा, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर निकालो क्योंकि कांस्टेंट टर्म को नहीं लिखते हैं। d बटे dx x की पावर 3। देखो अवकलन उन्हीं का होगा जो x टर्म पे होगा, यानी यहाँ पे x लिखा है तो x वाले जितने में सबका अवकलन होगा। बेटा इसका फार्मूला मैं आपको बता दूं, d बटे dx x की पावर n का होता है n x n माइनस 1, मतलब पावर पहले पावर 1 कम, तो 1/3 तो ठीक है,
पावर पहले कम करोगे तो 3 हो जाएगा, और पावर एक कम करोगे 3 माइनस 1, तो बेटा 3 3 से कैंसिल करिए और एक कम करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन लग गया। अब हम लोग पहला क्वेश्चन लगा लिए हैं बेटा, बेसिक से मैंने बताया, ये क्वेश्चन मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूँ, d/dx x की पावर -8, ये दूसरा क्वेश्चन। डायरेक्ट आंसर बता दीजिए इसका, कुछ नहीं है, -8 पहले लिखिए और x की पावर -8 में से 1 कम करेंगे तो -8 कितना हो जाएगा, पावर -9, कितना हो जाएगा बच्चों, -9। दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखो कितना आराम से लग रहा है, आराम से। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो d/dx हमने कहा था चरपद को बाहर लिखा करिए, ठीक है। फिर x की पावर कितना, 12, बेटा 12 है तो 1/3, 12 को पहले लिखिए और 12 में से 1 कम करो क्या लिखोगे, 11, तो बेटा 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो बचे बनेगा क्या, 4x की पावर 11। तीन क्वेश्चन हमने 1 मिनट के अंदर में ही लगा दिया। आप भी इस टाइप के क्वेश्चन जितने मिलेंगे सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, और कोई दिक्कत होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, बताइएगा सर प्रॉब्लम हो रहा है फिर से समझाइए, तो फिर से समझा दूंगा आपको। देखो बच्चों, हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन पे आ गए, मतलब क्वेश्चन हमारा चेंज हुआ है, और क्वेश्चन चेंज हुआ, क्वेश्चन की टाइप भी चेंज हुई। हमने अभी सिंपल क्वेश्चन लगाया था, अब रूट वाले क्वेश्चन को मैं धीरे धीरे डिफिकल्टी को बढ़ता चला जा रहा है। अभी और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, अभी तो हम लोग स्टार्टिंग किए हैं, अभी तो पूरा तो बचा ही है, अभी तो टेलर चल रहा है, मूवी तो पूरी बची है। चलिए इसको कैसे लिखेंगे, d/dx, बेटा रूट का मान क्या होता है, x³ रूट का मान 1/2 होता है, ठीक है। और हम फार्मूला पढ़े हैं, क्या फार्मूला पढ़े हैं, घटांक वाला, अगर a की पावर m की पावर n लिखा हो तो a की पावर m इंटू n होता है, यानी पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो हम आराम से पावर को मल्टीप्लाई कराएंगे और 3/2 लिखेंगे, और जैसे ही x की पावर 3/2 हुआ तत्काल हमारा फार्मूला वही यूज होने लगेगा, पावर पहले और पावर में से 1 कम। तो बेटा 3/2 पहले, 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाओगे तो x की पावर 1/2 आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नोट करिए दूसरा क्वेश्चन। बेटा दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, रूट x आप लिखेंगे कैसे, d/dx, रूट x की वैल्यू 1/2 होती है, बेटा 1/2 पहले लिखिए और 1/2 में 1 कम करेंगे तो 2 एकम 2 आएगा, यानी कि x की पावर -1/2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी हमने लगा लिया। बेटा तीसरे क्वेश्चन की बात अगर मैं करूं तो d/dx और x की पावर -7 पहले लिखा है और इसकी पावर 1/2, ये वाला फार्मूला यूज कर दीजिए, d/dx x की पावर -7/2। हमें बेटा उससे मतलब नहीं, हमें इतना मतलब है पावर हमें पहले कम करनी है, पावर पहले और कम करनी है, तो -7/2 और x की पावर -7/2 में से 1 कम करना है, 2 एकम 2, -7/2 जो बेटा जोड़ोगे तो 9/2 आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, 7/2 x की पावर -9/2। बेटा कैलकुलेशन को ध्यानपूर्वक करना, माइनस प्लस में गलती हो गई ना तो सवाल पूरा चौपट हो जाएगा, उसको अच्छे से लगाइएगा। माइनस प्लस का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, मैथ प्रैक्टिस पर होती है। अब मैं इस टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूँ तो आप प्रैक्टिस करिएगा अवकलन का। अगर अवकलन यहाँ से नहीं समझ में आया ये समझ लो आपको अवकलन आएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा बेसिकली कोई पढ़ाएगा भी नहीं। हम यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। ये मत सोचिएगा सर जी को आता नहीं है कि ये तो छोटे छोटे क्वेश्चंस करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी आप सीखो, अभी तो बड़े बड़े क्वेश्चंस बहुत कराएंगे और जल्द से जल्द खत्म करेंगे क्योंकि हमारा पेपर भी है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों रूट्स वाले के बाद हम लोग बट्टे वाले करेंगे। देखो इसको अंश अपान से भी लगा सकते हैं, बट अभी अंश अपान का फॉर्मूला मैंने नहीं बताया है, तो हम लोग जैसे जानते हैं वैसे
जानते हैं बेटा डी बटे डी एक्स लगाएंगे, अचर पद को पहले लिखा जाता है। एक बटे क्या बचा एक्स स्क्वायर। बच्चों पहले एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे। सेम फार्मूला, पावर पहले पावर एक कम, एक कम करोगे ऐसे लिखोगे 7 गुना कितना हो जाएगा 14 और -2 -1 माइनस कितना होगा 3 होगा। अगर कोई बच्चा ये ना लिख के अगर इसको नीचे ले जा रहा है तो ले जा सकता है, लेकिन पावर क्या करोगे प्लस में लिखिएगा, ऐसा ना हो कि चले जाके माइनस में गलत हो जाएगा। बच्चों ये वाला अगर समझ में आ गया है तो 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, 2 क्वेश्चन आप लोग क्या करिएगा लगा के हमें बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि सर जी लगा कि नहीं लगा। सभी बच्चे नोट कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।